हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे और एकदम एनर्जेटिक होंगे, क्योंकि अब ये हमारी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पर आ चुकी है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया है तो डेफिनेटली आप कर लें चैनल को सब्सक्राइब और प्लेलिस्ट को सेव, क्योंकि डिफरेंशिएशन चैप्टर के सारे वीडियोस उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे बहुत ईजीली, जब कभी भी आप फ्यूचर में भी उन्हें ढूंढेंगे तब। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करें ताकि जैसे मैं नए वीडियोस अपलोड करता रहता हूं आपको उनके बारे में तुरंत पता चल जाए और आप वीडियो देख सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी डेफिनेटली करें। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 61 आज हम सॉल्व करेंगे। और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं डेफिनेटली इनमें कुछ हम ट्रिक्स का भी यूज़ करेंगे। डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो कुछ क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएंगे, तो इसलिए ट्रिक्स से काफ़ी क्वेश्चन हमारे आसान हो जाएंगे। ये कह लें ट्रिक्स क्या कहना, ये कह लें कि पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 61 है y इक्वल्स टू लॉग रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स, और प्रूव हमें करना है कि डी वाई बी डी एक्स एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन, रूट नहीं एक्स प्लस वन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है और हमें जो प्रूव करना है वो अभी हम दिखाएंगे, या मैं लिख ही देता हूँ। हमें जो प्रूव करना है वो ये है कि डी वाई बाई डी एक्स टू डी वाई बाई डी एक्स इज एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन। तो पहले तो सिंपल तरीके से कर लेते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स जो होगा, लॉग के अंदर जो कुछ भी है उसको एक्स कंसिडर करेंगे तो उसका डिफ्रेंसिएशन वन अपॉन रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स इंटू जिसको एक्स माना है उसका डिफ्रेंसिएशन रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स। अब यहाँ नीचे एलसीएम लेंगे तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस वन, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो वन अपॉन रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन मैं कई बार बता चुका हूँ, वन बाय टू रूट एक्स। अब इसका डिफ्रेंसिएशन यानी कि वन बाय रूट एक्स का क्या होगा, इसका जो डिफ्रेंसिएशन ये हो रहा है वो एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से हो रहा है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। उम्मीद करता हूँ किसी तरीके का डाउट नहीं होगा। अब ये जो वन बाय रूट एक्स है ये होता है एक्स की पावर माइनस वन बाय टू। पता ही है हमें कि वन बाय रूट एक्स इक्वल या वन बाय एक्स की पावर एन जो होता है एक्स की पावर माइनस एन होता है। तो उसी तरह यहाँ एक्स की पावर वन बाय टू है, माइनस वन बाय टू लिख दिया हमने। एन जो है हमारा हाफ है, एन को आप यहाँ हाफ रखेंगे तो वन बाय रूट एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन आएगा, एन की जगह माइनस हाफ रखा, एक्स की पावर माइनस हाफ माइनस वन माइनस हाफ एक्स की पावर माइनस थ्री बाय टू, ये आएगा। ठीक, आई होप कि क्लियर है। और इसको आप वन बाय टू एक्स की पावर थ्री बाय टू भी लिख सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आई है उसे हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये है माइनस वन बाय टू एक्स की पावर थ्री बाय टू। ये रूट एक्स न्यूमरेटर में चला जाएगा और रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स प्लस वन है इंटू वन बाय टू रूट एक्स और माइनस वन बाय टू। अब x की पावर थ्री बाई टू जो है, अभी हमने इसको क्या ऊपर लिखा था, माइनस वन बाई टू माइनस वन। ठीक, पावर्स एल्जेब्रिकली ऐड हो रही हैं तो हम सेपरेट भी कर सकते हैं, यानी कि x की पावर माइनस वन बाई टू इंटू एक्स की पावर वन माइनस वन। एक्स की पावर वन माइनस वन बाई टू को वापस से रूट एक्स माइनस वन को वन अपॉन एक्स, तो यानी कि ये वन अपॉन एक्स रूट एक्स भी है हमारा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। एक्स रूट एक्स लिख दिया। वन अपॉन रूट एक्स हमें कॉमन आता दिख रहा है तो हम कॉमन ले भी लेंगे, और टू भी कॉमन आता दिख रहा है। जो हमारे पास बचा वो बचा वन माइनस वन अपॉन एक्स। रूट एक्स से रूट एक्स डिवाइड भी हो रहा है, एलसीएम लेंगे एक्स माइनस वन अपॉन ये टू तो सबसे बाहर है, एक्स इंटू एक्स प्लस वन। यही हमें प्रूव करना था अगर आप देखें तो। और इसको मैं अगर दूसरे तरीके से बताऊं तो मे बी वो आपको लगे कि क्या ज़्यादा डिफरेंस है, दोनों ही आसान है। लेकिन अगर आप जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तब आपको जब फॉर्मूला याद हो जाएंगे तो आपको तुरंत क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि यार ये तो लॉग के अंदर रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स है। अदर मेथड में ही लिख देता हूँ, और इतनी ही जगह में हम इसको करेंगे क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक है। पेपर में आप इस तरीके से सॉल्व कर दीजिएगा, वरना अगर आप जो मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ वैसे भी कर दीजिएगा। बट अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का है तो ऑब्वियसली आपको यही मेथड फॉलो करना है, ना कि शॉर्ट ट्रिक। y इक्वल टू लॉग ऑफ, हम यहीं पर एलसीएम ले लें अगर, तो ये वन है, रूट एक्स मल्टीप्लाई होगा, अभी मैंने बताया रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स होता है, एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स। लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है कि लॉग ए अपॉन बी जो होता है वो लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। ठीक, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसे काफ़ी हेल्प मिलती है। अब आप इतना लंबा सॉल्व नहीं करेंगे पूरा प्रोसीजर, क्योंकि वैसे मैंने यहाँ डिफरेंशिएशन साइड में लिख दिए।
अदरवाइज़ ये डिफ्रेंसिएशन तो आपको करनी पड़ेगी अगर आपको याद नहीं है। तो ये प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं। x प्लस वन माइनस रूट एक्स, ये भी प्रॉपर्टी होती है कि a की पावर b इक्वल्स टू b लॉग a होता है। तो यहाँ x रूट एक्स मतलब x की पावर 1/2, तो ये लॉग ऑफ x प्लस वन माइनस 1/2 लॉग x है। बस डिफ्रेंसिएशन किया, लॉग x का x प्लस वन का 1/x+1, इस पूरे को x कंसिडर किया हमने, तो 1/x+1 इंटू एक्स प्लस वन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे माइनस हाफ यहाँ लॉग x का डिफ्रेंसिएशन 1/x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x। तो ये हमारा आ जाएगा x प्लस वन का डिफ्रेंसिएशन तो 1 होगा, 1/x+1 माइनस 1/2x। आप जैसे ही एलसीएम लेंगे, ये आपका एलसीएम लेने के बाद सीधा आपका यही आंसर आएगा जो हमारा गिवन है। क्या क्यों, यहाँ ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई और x का मल्टीप्लाई, यहाँ x प्लस 1 का मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ जाएगा x, ये ब्रैकेट आप लगा लीजिए, -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। आप एलसीएम लेकर चेक कर लीजिएगा अगर आपको डाउट हो तो, आंसर आपका फाइनली यही आने वाला है, उसमें ऐसी कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। ओके, तो देखिए कितना आसान है, क्योंकि जब आपको आता होगा तो आप इस स्टेप के बाद ये स्टेप्स ऑब्वियसली नहीं लिखने वाले हैं, आप सीधा y ये लिखेंगे, और ये भी नहीं, ये स्टेप आप सीधा y को ये लिखेंगे और तुरंत आप सॉल्व करेंगे, तो एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, क्योंकि इस स्टेप पर तो आपका आंसर ही आ गया, 2 स्टेप में, तीसरे 2 आपने किए स्टेप्स, तीसरे में आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 62 क्वेश्चन। ये ऊपर वाले से भी आसान क्वेश्चन है, शायद आपको लग रहा हो कि अरे आसान तो ये क्वेश्चन नहीं है, जस्ट फॉर द सेक मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये ऊपर वाले से भी आसान है। मैं भी आपको बताऊँगा ये कैसे आसान है, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का हम देखेंगे सोल्यूशन। क्वेश्चन एक बार फिर से आप देख लीजिए। क्वेश्चन है y इक्वल्स टू लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan x, प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल टू sec 2x। होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले तो ऑब्वियसली हम जिस मेथड से हमेशा से सॉल्व करते हैं वही मेथड अप्लाई करेंगे। इस पूरे पार्ट को हमें x मानना है। मैंने कहा कि लॉग दिया है, उसके x की प्लेस पे जो भी दिया उसे x ही कंसिडर करना है, और उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एज इट इज़ जो भी गिवन हो 1 प्लस tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan x इंटू डिफरेंशिएशन जिसको हमने x माना है। तो x हमने माना था रूट 1 प्लस tan x को अपॉन 1 माइनस tan x को, तो इसका डिफरेंशिएशन। यहाँ पे रूट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलग अलग ले लेंगे, तो ये रूट ऑफ 1 माइनस tan x, क्यों, क्योंकि जैसे ही अलग अलग लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस tan x डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस tan x, और ये 1 माइनस tan x न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक, यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, इनटू इस पूरे पार्ट को x कंसिडर करेंगे। रूट x का डिफरेंशिएशन पिछले वीडियोस में कई बार ऑलरेडी बता चुका हूँ, फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। x की पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला n इंटू एक्स n माइनस 1 होता है, जहाँ पे n तुम्हारा हाफ है और x की प्लेस पर ये पूरा है 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, तो ये 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan x इंटू डिफरेंशिएशन। आप x किसे माना था, इस पूरे को माना था, तभी तो हमने रूट x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाया। तो 1 प्लस tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan x। अब आप देखिए क्वेश्चन कितना लेंदी हो रहा है, और इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। फिर से वापस से 1 माइनस tan x, रूट अलग अलग होगा, ये ऊपर जाएगा, रूट 1 माइनस tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan x, 1/2 सबसे बाहर ले लिया, डिवाइड बाई 1 प्लस tan x इनटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला जो लगेगा hx अपॉन gx के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगेगा, जो होता है gx का होल स्क्वायर, यहाँ पर gx डिफरेंशिएशन ऑफ hx माइनस hx बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ gx। आई होप कि कोई डाउट नहीं है इस पोजीशन पर। तो अब इतने पार्ट को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x का जो डिफरेंशिएशन आएगा, gx की प्लेस पर 1 माइनस tan x है, hx की प्लेस पर 1 प्लस tan x है, 1 माइनस tan x होल स्क्वायर 1 माइनस tan x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1, तो 1 का डिफरेंशिएशन आएगा 0 और डिफरेंशिएशन करेंगे tan x का, क्यों, क्योंकि 1 कांस्टेंट है,
तो इसलिए 0, 1 प्लस tan x, अगेन 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, माइनस भी कांस्टेंट है, बाहर लेंगे tan x का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस tan x, और tan x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x। अ नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल कि tan x का डिफ्रेंसिएशन, sec x का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफ्रेंसिएशन, x का, log का, a की पावर x का, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और tan x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ माइनस है और tan x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स आएगा, यहाँ प्लस है tan x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स आएगा, दोनों हो जाएंगे कैंसिल। बचेगा क्या, यहाँ सेक्स स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई, यहाँ सेक्स स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा आपका 2 सेक्स स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ठीक, इस पोजीशन तक हम पहुँच गए। ये हमने डिफ्रेंसिएशन सिर्फ इसका किया। अभी ये हमारा ऑलरेडी वेट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन में। अब हम फाइनली इसके साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। तो ये मैं लिख दूँ, शायद किसी को डाउट हो तो बता दूँ कि यहाँ जो tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है वो सेक्स स्क्वायर x हमने वी हैव पुट, हमने ये रखा है। ठीक, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं अब। तो ये हमें ऑलरेडी गिवन था, ओह सॉरी ये 1/2 था, 2 नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/2 था, और ये हमने अभी फाइंड किया। मतलब गिवन क्या था, ये हमने पहले ही फाइंड कर लिया था, ये हमने अभी फाइंड किया। ये 2 से 2 हो गया डिवाइड, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है। ये रूट और अंदर तो सेम वैल्यू दी है तो स्क्वायर हो जाएगा, और रूट होती है पावर हाफ। तो ये आपका है 1 माइनस tan x का रूट का स्क्वायर, क्यों, 2 बार एक ही वैल्यू मल्टीप्लाई होती है। उसी तरह 1 प्लस tan x का स्क्वायर इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, अभी हम ऐसे ही रहने देंगे, 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब ये रूट और पावर 2 कैंसिल होके 1 माइनस tan x डिवाइड बाय 1 प्लस tan x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब ये पावर 1 है, ये पावर 2, ये हुई कैंसिल। सेक्स स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस tan x बचा, और 1 माइनस tan x बचा। आई होप कि ये क्लियर है। तो ये सेक्स स्क्वायर एक्स और a प्लस बी, a माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो एक्चुअल में हमारा क्वेश्चन इस स्टेप पर सॉल्व हो चुका है, बट हमें आंसर मैच कराना है जो हमें शो करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेक और tan को साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। तो ये 1/cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 है, ये 1/cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ये कॉस स्क्वायर एक्स जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। ये 1/, ये फॉर्मूला मैंने आपको कल ही बताया है कि ये होता है cos 2x, 1/cos होता है sec, तो ये sec 2x, और ये वही लिखा है जो हमें प्रूव करना है। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। आई होप कि कोई डाउट नहीं है इसमें, होना भी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल है। अब इसी क्वेश्चन को, जिसको हमने ऑलमोस्ट 2 पेजेस में सॉल्व किया, इसको हम सिंपली आधे पेज से भी कम में सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे। तो पहले तो मैंने आपको एज इट इज चेन रूल लगाकर बताया। अब इसी क्वेश्चन को आप, एक ये भी मेथड है जो मैंने प्रॉपर्टी बताई है log a की पावर b, जो कि b log a होता है, इस प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। और से क्या, इसी से ही करेंगे। तो देखिए लिखा क्या है, log ऑफ 1 प्लस tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan x होल पावर 1/2, ये हाफ हो गया log ऑफ 1 प्लस tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan x। तो अब आपको इसी का डिफ्रेंसिएशन करना है, क्यों, क्योंकि हाफ तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा नहीं। तो जो रूट वाला स्टेप था, जो हमने उसका डिफ्रेंसिएशन पूरा रूट का किया, वो आपको नहीं करना पड़ेगा, केवल 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का डिफ्रेंसिएशन आपको करना होगा। और लॉग का डिफ्रेंसिएशन तो 1/x होता ही होता है। अब मैं जिस मेथड की बात कर रहा था कि आपको बहुत सिंपल तरीके से आधे पेज से भी कम में आंसर आ जाएगा, वो मेथड देख लेते हैं। डेफिनेटली मैं लिखूंगा तो शायद ज़्यादा हो, क्योंकि मैं सारे स्टेप अभी भी लिखूंगा, शॉर्ट ट्रिक है, बट स्टिल सारे आंसर लिखूंगा, सारे स्टेप्स लिखूंगा। आप जब करेंगे तो वो बहुत सिंपल होगा। बताता हूँ मैं कैसे। जिसने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी उसे ये पता होगा कि 1 प्लस tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan x, ये क्या होता है, ये होता है tan x प्लस
45 डिग्रीज या tan x प्लस पाई बाय 4। कैसे? ये जो फॉर्मूला होता है tan x प्लस पाई बाय 4 या tan x प्लस थीटा का, tan x प्लस tan पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x tan पाई बाय 4। अब ये आपका होगा tan x tan पाई बाय 4 यानी 45 1 माइनस tan x, और ये दोनों सेम ही तो हैं, ये और ये। तो यानी इसको हमने tan x प्लस पाई बाय 4 लिख दिया इस पूरे एक्सप्रेशन को। वापस से हम यहाँ पर आते हैं, हमने इसको लिखा था 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, इसको अभी हमने लिखा था हाफ लॉग ऑफ 1 प्लस tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan x, और इसको हमने लिख दिया tan ऑफ x प्लस पाई बाय 4। एक्चुअल में क्वेश्चन तो अब कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि कितना सिंपल हो गया डिफरेंशिएशन। ये ट्रिक आपको नहीं समझ में आ रही है, नो इश्यूज़, कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉन्ग मेथड फॉलो कर सकते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं, ये ट्रिक केवल उनके लिए। हमने इतने बड़े एक्सप्रेशन को इतने छोटे एक्सप्रेशन जब करना क्या, केवल लॉग का डिफरेंशिएशन और फिर tan का डिफरेंशिएशन। x प्लस पाई बाय 4 का तो 1 ही होता है। अब देख लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन भी एक बार, कि y इक्वल टू हाफ लॉग ऑफ tan x प्लस पाई बाय 4। जो मैंने कहा आधे पेज से कम में, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। आपने किया ये, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो टारगेट करते हैं वो सीधा ऐसे लिखते हैं कि y डैश जब लिखा हाफ, लॉग का आया tan x प्लस पाई बाय 4, tan का आया सेक स्क्वायर x प्लस पाई बाय 4, और x प्लस पाई बाय 4 का 1, ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ये साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, एक कॉस बचेगा एक साइन बचेगा, 2 साइन कॉस 1 अपॉन साइन 2x प्लस पाई बाय 4। 2 का अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, 2x प्लस 90 और साइन 90 प्लस थीटा। चूँकि आप साइन से चेंज कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं पॉजिटिव, तो यानी कि 90 प्लस थीटा है तो कॉस 2x हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस 2x सेक 2x। तो ये तो आधे पेज से बहुत कम में सॉल्व हो गया। अब ये हुआ कैसे वो मैं समझा तो दूँ, क्योंकि ये तो डायरेक्ट था। अब यहाँ पे देखते हैं हुआ कैसे, इसके बाद से समझते हैं। इतना तो, या चलिए सीधा स्टार्टिंग से ही समझते हैं, क्योंकि ये भी शायद कुछ लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करे। हाफ किया हमने, उसका डिफरेंशिएशन होना नहीं था। लॉग के अंदर की वैल्यू को x कंसिडर किया, तो लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, x की प्लेस पर है tan x प्लस पाई बाय 4 इंटू जिसको माना है x, उसका डिफरेंशिएशन जो हम हमेशा करते आ रहे हैं, अब मैं केवल वही बता रहा हूँ। tan x प्लस पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन, x प्लस पाई बाय 4 को मानेंगे x, tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, लेकिन x की जगह x प्लस पाई बाय 4 है, तो सेक स्क्वायर x प्लस पाई बाय 4 डिवाइड बाय tan x प्लस पाई बाय 4। आई होप कि ये बहुत क्लियर होगा आप लोगों को। तो ये पूरी वैल्यू आ गई। अब देखते हैं, अब तो कुछ करना ही नहीं, बस साइन कॉस में चेंज करना है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x प्लस पाई बाय 4 अपॉन साइन x प्लस पाई बाय 4 डिवाइड बाय कॉस x प्लस पाई बाय 4। होप कि ये क्लियर है आपको। और ये जो 2 था 1/2 तो अभी भी है। अब इस कॉस को आप ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएंगे, x प्लस पाई बाय 4 और डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर x प्लस पाई बाय 4 इंटू साइन x प्लस पाई बाय 4। पावर 2 है यहाँ पे और यहाँ पावर 1, तो एक पावर कैंसिल हो गई। 1/2 कॉस x प्लस पाई बाय 4 साइन x प्लस पाई बाय 4। अब 2 कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, कॉस थीटा साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए, और हो भी जाएगी, क्योंकि अभी तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 11 भी करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री। अब इसकी जगह रखा हमने साइन 2 थीटा की जगह ये पूरा x प्लस पाई बाय 4 हमने कर दिया अंदर मल्टीप्लाई 2x प्लस पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 4 को 2 2 4 होता है, तो डिनोमिनेटर में 2 आया। अब ये आपको पता होना चाहिए cos 2x, वरना मैं बहुत जल्द इस पर एक वीडियो बना रहा हूँ कि क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है और कैसे पॉजिटिव होता है। इसका वीडियो मैं बहुत जल्द बना रहा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। cos 2x, तो ये हो गया sec 2x। वैसे मैं फिर भी बता देता हूँ यहाँ पे कि sin 2x प्लस थीटा, इसको आप ऐसे ना समझ के ऐसे समझें, साइन 90 प्लस थीटा जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, क्यों? क्योंकि 90 तो ये है प्लस थीटा, थीटा यहाँ पे पॉजिटिव, ऑब्वियसली नेगेटिव मान भी नहीं सकते क्योंकि x एक पॉजिटिव टर्म है। जैसे ही आपने कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू 90 में जोड़ी, आप यहाँ आ गए, यहाँ पे होता है साइन पॉजिटिव, तो आपने साइन से चेंज किया
तो जिस क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है अगर आप उससे चेंज करेंगे तो चेंज करने के बाद जो भी है साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस, जैसे कि 90 माइनस थीटा होता है वो भी कॉस होता है, 90 से आप चेंज कर रहे हैं, लेकिन साइन जो बाहर होगा वो उसका लगेगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होगा। तो चूंकि साइन प्रेजेंट है तो साइन से आप चेंज कर रहे हैं तो बाहर आएगा पॉजिटिव, और ये आपका आया 90 प्लस थीटा था तो ये आपका सिंपली आ गया थीटा। यहाँ पे 2 थीटा था तो हमने लिख दिया 2 थीटा, ये sec 2x। होप कि ये आपको क्लियर होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डाउट। अब लेट मी गिव यू अ होमवर्क एज वेल, चूँकि 2 क्वेश्चन ही आज हमने किए हैं। 63rd क्वेश्चन आपको करना होगा होमवर्क के फॉर्म में, और आप कमेंट सेक्शन में, वैसे आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यू हैव टू प्रूव, और ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ तो लॉग था तो यहाँ लॉग नहीं है बस, तो यहाँ तो आपको और आसान है, एक स्टेप कम हो गया, और लॉग की भी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, तो इसमें आप शॉर्ट ट्रिक लगाइएगा मत, इसलिए मत लगाइएगा क्योंकि आप अगर एलसीएम लेंगे तो ये x+1/√x होगा ऑब्वियसली। अगर आप बाइफरकेट करेंगे तो अगेन आप सी स्टेप पर पहुँचेंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है बस, नथिंग एल्स। बाद में x यहाँ पे तो इसका मतलब x कहीं ना कहीं से मल्टीप्लाई होकर आ रहा होगा, सो यू हैव टू मैनेज, आपको सेटिंग करनी है, नथिंग एल्स। आई होप यू लाइक माई वीडियो और आपको पूरा वीडियो समझ में आया, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों से। तो अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ आपको तुरंत पता चल जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।